तकलीफ पहुंची तो मैं अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूँ, ये इसको माफ़ी समझा जाए या फिर आप वैसे ही कह देंगे अल्फाज वापस ले लेता हूँ? जो साहब बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए बुलाया। इमरान खान साहब ने यह भी वजाहत की कि उनके इल्म में यह था कि शायद ये कोई वो इंतज़ामी मैजिस्ट्रेट हैं, उनका जुडिशल मैजिस्ट्रेट होने का उनको नहीं था अंदाज़ा। उनको पता ही नहीं था? नहीं पता था, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप मुझे मेरी बात सुन लेना, ये मालूमात ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारे फैसले जो मैजिस्ट्रेट होते हैं जो जुडिशल नहीं होते, उनका ख्याल था कि ये है और उस लाइल्मी में अगर और उनका ख्याल था कि ये हदायत हुकूमत से आई है, इसलिए वो हुकूमत को कर रहे थे। और दूसरी बात, अच्छा वैसे असल वजह बात सुने ना, वो ये कहती है ये जो जज हैं, नहीं सुने ना, असल जिस बात पे आपको भी परेशान होना चाहिए और सबको होना चाहिए कि एक आदमी पुलिस कस्टडी में है और उसके साथ बड़ा एक जालिमाना किस्म का तशद्दुद होता है, और जज साहबा का फैसला यह था कि दोबारा उनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए। तो उस चीज़ का उन्होंने किया और कहा भी है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने जो कि उनके नॉलेज में आया कि ये ज़ाहिर हुकूमत से हदायत नहीं थी, जुडिशल ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। ये इस बात का मतलब यही है कि जो इशू है, सियासी इशू ही है। एक मेरी बात सुन लेना आप कि अगर एक तो आपके और मेरे सोचने की बात यह है कि इसका मतलब मजिस्ट्रेट को धमकी लगाई जा सकती है फिर पाकिस्तान में? नहीं, धमकी नहीं, उसको आप धमकी, वो तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी बना लें, लेकिन कानूनी, मैं भी आपको कहता हूं जावेद चौधरी साहब, मैं आपको कानून की कार्रवाई आपके खिलाफ करूंगा, आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई का मतलब मैंने कुछ जाती कार्रवाई तो नहीं करनी, तो इसमें क्या बुरी बात है? मेरा ख्याल है वो तो चूंकि मामला कोर्ट में है। चांदी साहब बैठे हुए हैं, जी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी इस मुल्क के अंदर, और ऐसा खौफनाक वाकया है जिस बड़ा वो हो रही है। ब्लैक इनके पास भी ऑप्शन था, वो जजेस इसके बाद भी इसी पाकिस्तान के अंदर रहे, वो आराम से जिंदगी गुजार के रिटायर होके और अपने घर में फौत हुए। ये भी उनका मुहासबा कर सकता है, ये भी उनको कह सकते थे। नहीं, किसी ने मुहासबे वाली बात नहीं की। देखिए जो साहब, मैं चांडियों साहब से माजरत के साथ, किसी ने मुहासबे की बात नहीं की। किसी भी आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना कोई गैर अखलाकी बात है। जस्टिस नसीम हसन शाह थे ना, जो उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी लगाई। वो भुट्टो साहब के मामले की मैं बात नहीं कर रहा हूं। नसीम हसन शाह साहब को बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया था, उसमें उनको सजाए मौत दे दी गई थी। वो तो बहुत मैं अभी आपने याद दिला दिया है, वरना कोशिश करते हैं इन चीज़ों को भूलते हैं। जस्टिस हमारे चौधरी साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की बैठकर ऊपर चेयर पे। उन्होंने कहा मैं एतराफ़ करता हूं भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ठीक। मैंने कहा अब केस खत्म हो जाएगा। ठीक, खत्म हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है भुट्टो से इंसाफ नहीं हुआ, तो बात खराब कहें कि अदलिया माफी मांगती है आपसे। आपको गिलेलो के केस में और केसों में दुनिया में देखें 300, 100, 200 साल के बाद में माफिया मांगी है कि भाई हम फला रहनुमा से या फला बुजुर्ग से या मजहबी स्कॉलर से माफी की तरफ। मैंने कहा चौधरी साहब का ये बोलना काफी है, केस वापस लेंगे। लेकिन उसके बाद भी पीपल्स पार्टी को आसिफ साहब को ये अपील करनी पड़ी कि जनाब हमारे केस का फैसला करें। वो गया। उसके बाद मैंने, आपके वकील थे बाबर अवान साहब। हाँ जी, बस वो अब बाबर अवान साहब इनके वकील हैं। वो वकील केस दरमियान में छोड़ के चले गए। वो अच्छे आदमी, वो वकील है, उसका मतलब वो किसी के नहीं है। जो उस वक्त फी देगा उनकी करेंगे, और दलाइल तो उनका देना काम है, वकालत के पैसे ही इसके लेते हैं। फिर नसीम हसन शाह का इकरार अदलिया के इस बिल्डिंग पे कालक का निशान है। अब भी अगर अदलिया महजब हो, अब भी अगर अदलिया अकल से काम ले, अब भी अदलिया इंसाफ से काम ले, तो उस कालक के निशान को मिटाए। नसीम हसन शाह के लिए कहे कि उन्होंने गलत कहा और हम भुट्टो के रूह से माफी मांगते हैं, लेकिन यह रवाज नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अगर इमरान खान माफी मांग रहे हैं, वो अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं, तो फिर आप नहीं लिए, अल्फाज मिलनी चाहिए। अल्फाज नहीं लिए वापस, अल्फाज नहीं। मैं सदाकत मेरा छोटे भाइयों की तरह है, इन्होंने जो बात की कि वो तौहीन नहीं की, वो तकीर सुन ले। हाँ ठीक है, तकीर सुन ले, अभी आवाज सुन ले, लहजा सुन ले, अल्फाज सुन ले। अगर ये धमकी नहीं है तो आप क्या बंदूक मारोगे क्या जज को जाकर? वो खातून है, खातून ना भी होती जज है कि वो इंतजामी, ये कह रहे हैं ये सदाकत साहब, इंतजामी में जैसे क्या उसका एहतराम नहीं होगा, अदलिया वाले का होगा,
और उनके अल्फाज तो मैंने सुने अभी अभी कल। और एडिशनल सेशन जज है और पूरे पाकिस्तान को पता है, और उनके पास अपील गई है और इन्होंने कहा है उस तकरीर के अंदर, और जो अल्फाज है, जो लहजा है, वो तौहीन से आगे है। लेकिन मैं आज आपको बात बता रहा हूं, ईमानदारी की बात, ये मैंने अभी तक तो नहीं कही मीडिया पे, आपको कह रहा हूं। दो बातों का मुझे अंदेशा है, कोई बैनुल-अक़वामी चीज है जिसका कोई जादू है खान साहब के हाथ में जिससे कोई पहुंच नहीं पाता, या कोई गैब की कुव्वत है ऐसी जो उनको कोई बोल नहीं पाता। नहीं, अल्लाह ताला की कुव्वत है ना। अल्लाह तो सबके साथ है, वो तो सबका है, गरीब का, मेरा भी है, आपका भी है, सदाकत का भी है। अब तो अंपायर भी साथ नहीं है सर, अब तो अल्लाह ताला की ताकत रहेगी। लेकिन सिर्फ इस मुल्क में एम्पायर नहीं है, इस मुल्क में एम्पायर के अलावा भी कोई कुव्वतें हैं जो अजीबो गरीब हैं। मैं नहीं समझता कि खान साहब जैसे बयानात पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी रहनुमा दिए होंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन उसके बाद किसी ने नोटिस नहीं लिया। वजह क्या हो सकती है वैसे? कोई तो वजह है। तो क्या वजह हो? ये अभी तक खास खसूसी रायत जो है, आपकी हुकूमत है सर, देखिए 12 पार्टियों की हुकूमत है, मैं 12 में नोटिस नहीं हो रहे। 11 को तो मुझे मेरे नजदीक कोई नहीं है, मैं 12वीं का हूँ, 12वीं का 12वां खिलाड़ी हूँ, लेकिन मुझे इसमें नहीं है। मैं आपको पार्टी के या खान साहब की शख्सियत के या पीटीआई की तरफ तवज्जो नहीं दिला रहा। मैं दिला रहा हूं ये जो रास्ता लिया जा रहा है पाकिस्तान में, जो खान साहब ने अख्तियार किया है, ये पाकिस्तान को कहां ले जाएगा। चौधरी साहब आप हमेशा तारीख की बातें करते हैं, आज मेरे सवाल का जवाब दे। अगर ये खान साहब वाली बातें सिंध का कोई नुमाइंदा करता, सर कोई बलोचिस्तान किसी भी पार्टी का करता सर, किसी पार्टी को बाद में देख सर एएनपी का करता, नून लीग का मैं यही करता, तो कह रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लें। एमक्यूएम का करता, खुसूस एमक्यूएम ने की तो उनको भुगताया भी है, उन्होंने तो की है, तो उनको छोड़ा भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर सिंध से और बलोचिस्तान से खास तौर पे कोई लीडर, कोई रहनुमा ऐसी बात करता तो इबरत का निशान बनाया जा चुका होता। अभी उसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होती। कुछ तो है, ऐसे कैसे हो सकता है? मोहब्बे वतन सियासतदान है, अपनी पार्टी को बोलेगा सदर को कि आप हलफ नहीं लो। हलफ लेना मनसबी जिम्मेदारी है, सिर्फ पार्टी का क्या बात। गवर्नर को कहेगा कि भाई आप हलफ ले लो, भाई कैसे नहीं लो हलफ? ये जो रास्ता दिखा रहे हैं खान साहब पाकिस्तान में सियासत का नया रास्ता, ये अगर आगे चलकर दूसरी पार्टियों ने, और खासतौर पे मैंने जैसे सूबों का नाम लिया है, अगर इन सूबों ने भी ये रास्ता अख्तियार किया तो मैं सोचता हूं ये जो मुहाफिजान पाकिस्तान है, जो नजरिया पाकिस्तान के मुहाफिज बने बैठे हैं, जो थोड़ी थोड़ी बात पर नजरिए पाकिस्तान लाते हैं, उनके गौर करने की बातें हैं कि लोग किस रास्ते पे। अच्छा वैसे भाई साहब, आपने अगर माफी मांगनी तो सीधी मांगे सर, ये क्या कि अल्फाज वापस ले लेता हूं और मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा ख्याल था कि वो मजिस्ट्रेट है और वो बाद में जज निकल आई। तो ये जो चीजें सर, इसको या आप माजरत करें या फिर आप माजरत ना करें। और दूसरा, ये आपका ख्याल है कि आपके माजरत के बाद ये केस वापस हो जाना चाहिए? जो सर, मैं एक सीजन पॉलिटिशियन और एक सीजन जर्नलिस्ट के सामने बैठूं, मुझे बड़ा दुख हो आपकी बातें सुन के। मेरे ही दोस्त हो गए, दोनों की बातों से मुझे मेरा मौकफ जाना अच्छा हुआ ना। आप दोनों ने जिस बात पे, जिस इंसानी हकूक पे, जिस एक आम आदमी के शहरी हकूक पे इमरान खान साहब सीख पा हुए, आपने उस इशू को बिल्कुल इग्नोर कर लिए आपको अदालत जाना है, फिर आप फिर अदालत जाने की ही बात की है। मेरी बात सुने, पहले तो ये, अगर उस दिन शहबाज गिल वाले इशू पे आप लोग सारे साथ देते तो आज अलीम आदिल शेख, पार्टी ने साथ ही दिया, हमने साथ दिया था पहले दिन। अलीम आदिल हमने आपको बताया कि पार्टी का कोई बंदा नहीं गया वहां पे, उस पीपल्स पार्टी का जिसके लीडर अभी भुट्टो साहब की फलसफे को बयान करते हुए जज्बाती हो रहे थे और इंसानी हकूक और अदलिया के जो फैसले हैं और उसमें जो तजलील हुई और सूबों की बातें करते करते ये भूल गए हैं कि इन्होंने आज अपनी हुकूमत में अलीम आदिल शेख, जो इनका ऑपोजिशन लीडर है सिंध का, उसका क्या हाल किया। ये हाल होते रहेंगे साफियों के एक एक दिन में। ये मेरे भाई बातें करते हैं जुल्म की बातें करते हैं। इमरान खान एक जर्नलिस्ट है जो आपको प्रमोट कर रहे हैं। इमरान खान एक जर्नलिस्ट है, उस जर्नलिस्ट को इन्होंने एक दिन में पता नहीं 12 FIR कराते हैं। इंसानी हकूक की बातें इनसे सुन लें। सिंध और बलोचिस्तान की बात करते हैं, क्या इमरान खान, क्या जमील फारूकी, क्या दीगर जिनके आप FIR कर रहे हैं, इमरान खान का
कि आप तकरीरों का गला दबा रहे हैं, जर्नलिस्ट उस कोई भी वक्त हो ना। आपकी कोई आपके जज्बात सियासी सर, जर्नलिस्ट आपकी कोई भी जो हो, मानसिक मैं यार, सारे ओ उसूल बाबा, हैं। हंसते भाई, जब आप शहरी उस हो, पे बात कोई करें ना, अवामी आदमी हो, आप मैं एक उसके issue साथ को- हूं। आप बड़े एक- संजीदा लेकिन हैं। आप ये चाहते हैं आप कि बड़े मीडिया से साहब बेयार साहब रही हैं, आज आपको क्या और हो जो गया है? 3-4 लोग हैं सिर्फ वही जर्नलिस्ट हैं, बाकी जो आपके दौर में होता अच्छा, है, आप तो कह पीका दें। कानून लेके आते हैं। आप इसको ये कह दें सर, आप तो पीका अगर कानून आप लेके यहाँ पे आज और नहीं- अगर आज वो आप नाफिज जुर्रत होता तो उसके बाद देखते मैं लाइन चौधरी लग साहब, जाती। आप जुर्रत करें कि जो कुछ इमरान खान एंकर के साथ हुआ आपके ठीक हुआ है? सर क्या हुआ है बताएं। उसके खिलाफ एक कोई तकरीर पे 10 जगह उसमें FIR कराई हैं। अच्छा, उससे पहले जो पिछले वो भी गलत 3.5 साल में आप करते रहे आप हैं। मुझे बता देना। और सर आप करते रहे हैं। मुझे बता देना, अच्छा। मुझे बता दे, एक आदमी कितने साहब अलग किए गए, कितने साहब नौकरी से निकाले गए, नौकरियों से निकाले गए, गोली मारी गई कितने उनको, साहबी गोली लगी साहबियों उनको। को तशद्दुद किया। असदपुर के घर में जाके, वो भी तो यूट्यूबर है ना सर, उसके साथ जो कुछ हुआ, एक मिनट सर आपकी पार्टी ने, आपकी गवर्नमेंट ने उससे फोन किया। मैं मुतालबा करता हूं जिन्होंने अहमद वीर पे जुल्म किया, असद तूर पे जुल्म किया, ये हुकूमत जुर्रत करे आज उनको उनके कानून के किनारे में। तो सर आप तो ऑन करते रहे उसको, बातें आप ये कहते हैं ऐसी बात करेंगे तो ये तो होगा। आप कहते रहे हैं। चौधरी साहब, माजी में 20 साल पहले जुल्म हुआ जुल्म का था, मतलब आज आप वही है। कैसा जुल्म कर रहे हैं? मना इनको पता है, ऑन कर रहे हैं कि उनको पकड़े तो सही। तो भाई कानून है ना। हम तो आज जज साहब के बारे में भी कानून की बात की थी, हमारी तो पकड़ होगी। अगर किसी ने असद तूर पे जुल्म किया तो हिम्मत करो ना यार, उसको किसी ने पकड़े। क्या मतलब, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने की। तो मेरी गवर्नमेंट थी, वो महकमा, वो अफसर, वो मुलाजिम वहां मौजूद है। कौन थे? असद तूर का बयान ले, बताएं ना। ये करें ना गवर्नमेंट से। आप बताओ मैं करवाता हूँ, बताओ भाई आप बताओ मैं करवाता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, इसका मेरा जवाब सुने। मैं कल मुल्जिम यहाँ मौजूद है, जावेद चौधरी की गवाही डाले, मुल्जिम यहाँ मौजूद है, आप गवाही क्यों आप डाल रहे हो? आप डालते हैं। गवाही डालें, मुझे तो पता ही नहीं आप है। बताइए गवाही कौन डालें, है? और उस जो भी अगर किसी सिक्योरिटी इदारा है, मैं आपसे कोई वादा आपकी करता हूँ, एजेंसी है, उन पे उसके एक बंदे मैं को उठवाता हूँ, जवाब दें। आप नाम ले लें। नहीं, मैं देखे ना भाई, मेरा तो वो केस ही है ना। हिम्मत नहीं है नाम लेने मैं की। कह रहा हूं जमील फारूकी पे, शहबाज गिल पे, अली मादिल शेख पे जिन्होंने तशद्दुद किया, आप उनको तस्लीम करते हैं? सही किया उन्होंने, वो उन पे देखिए, केस साबित ही नहीं हुआ। देखिए सर, आप असल इशू से हट के आप तारीखों में, वो तो काम अदालत ने जमील फारूकी के खिलाफ FIR हुई है इस्लामाबाद में। उसको मारा, ठीक मारा है। वो कहता मुझे नंगा करके मारा है भाई। ना सुनते मैंने, प्रॉपर FIR हुई, उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए कराची गई, पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाई। अगर आप ये समझते हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, आप अदालत जाए ना सर, अदालत क्यों नहीं जाते? कमीशन बनवाए। अच्छा, आप सिर्फ मीडिया में बैठ के बातें मुझे करते मौका दें। जिस तरह शहबाज गिल को गाड़ी के शीशे तोड़ के अरेस्ट किया, इस तरह आपको अरेस्ट करना चाहिए, मुझे करना चाहिए? आप बताएं। जवाब दें। इनसे पूछे जरदारी साहब की हमशीरा को रात अच्छा, के अब ये बीच में देखें। उठा के रात अगर- को अगर आप रात जरदारी के साहब बीच की में हमशीरा ईद को- की रात को जेल पहुंचाया। देखें, वो मरियम नवाज और पहले तरीके की बात करें ना, कैप्टन सफदर। पहले तरीके की बात करें। आप बात करें तो मेरी भी सुननी आप। तरीके की तो बात, अब आप जो इल्जाम लगाओ भले नहीं, लगाओ। इल्जाम नहीं ना। आप तरीके, ये तरीका सही है, ये नहीं है, भला वो तरीका सही था, कोई तरीका सही नहीं आप था। इसका जवाब सुने। क्या अब जवाब अगर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा के साथ किसी ने, देखें अरेस्ट करना, जेल ले जाना एक अलग बात है, किसी ने उनके साथ जिस तरह जबरदस्ती शहबाज गिल के साथ हुई कि उसको गाड़ी के शीशे तोड़ के उसके ड्राइवर को मार के, मुझे बताएं उसके नौकर को आप उठा के ले सर, गए, मुझे याद है कि उसकी जब 10 महीने की बच्ची अच्छा। को आपने जेल में रखा। आप हुकूमत वक्त जवाब दें। सर, आप बात यह इंसानी है हुकूक कि की बात जिस करते हैं। वक्त फरियाल ताजपुर साहबा को, तो आप जवाब दें, जाती है आप हुकूमत में, या इस्तीफा दें या उस बंदे को। सर जब फरियाल ताजपुर साहबा को गिरफ्तार किया गया तो आप लोग क्या कहते थे उस मैं वक्त? किस बात में इस्तीफा दूं? फरियाल तारपुर साहबा को जिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया, आज उनकी हुकूमत है, उसको खिलाफ कार्रवाई करें। मेरे ऑर्डर में तो नहीं किया उसने ना। आप बेबस थे। पहले मजम्मत तो करो, पहले तो आप उसको दिफा कर रहे हो। जिसने भी इसको ऑन कर रहे हो। कानूनी काम किया, उसका ताल्लुक किसी जमात से है, किसी इदारे से, मैं मजम्मत करता हूं। बोले अब आप करें, आप कार्रवाई करें, आप कार्रवाई करें। ये ऐसा जवाब जैसा खान साहब ने दिया है। आप मुझे कह रहे हैं, अगर कोई मुश्किल है दोबारा से तो हो तो मैं माफी चांडिया साहब, मैं दोबारा किसी और भी ये पाकिस्तान के ये ले इदारे रहे ने हैं, सिर्फ- कानून से बाला तार किसी पर तशद्दुद किया, अरे ये- मैं उसकी वैसे मजम्मत करता हूं। आप कार्रवाई ये करें। अल्फाजों को हम जानते हैं। अभी ये सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर की बात करते हैं और ये शहबाज गिल साहब की। मैं अभी आप ये शोर कम करें ना। ठीक, ये खामोश बैठो। नून लीग के आखिरी दिनों में उनके वुज़रा ऐसे हो गए थे, ठीक है। अच्छे शरीफ बात करो सीख पा हो जाते थे। अभी बात करो ये अपने कपड़ों से बाहर निकल आते हैं। धीरे बात करो। पहली बात तो ये, शहबाज गिल साहब ने 2-3 दिन पहले
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अफवाज पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के सियासतदानों को, जो पाकिस्तान के हर जिसका भी नाम आया, कानूनी कार्रवाई हो रही है। फारूकी ने कहा मारेंगे, आप बेचैन हो, सुनोगे ही नहीं। चार्जियों से मारे तो नहीं और उनको। अब आप एक वो दूसरे शाइस्ता इंसान, बड़े अच्छे थे, हमारे साथ थे, हमारी हुकूमत में रहे, एडवाइजर रहे, सैलाब में बड़ा उन्होंने काम किया है। हलीम आदिल शेख, उन्होंने पीपल्स पार्टी के हुकूमत में थे, काम करते थे। ये मौसम की परंदे हैं, ये सर्दी में झीलों रेशा से आते हैं, इन झीलों पे फिर चले जाते हैं, ये वो परिंदे हैं। आते ही पहले हमारे लिए थे, अब जिस किस्म की जबान शहबाज गिल ने और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ने इस्तेमाल की है, ये हमारी सकाफत की जबान ही नहीं है, ये जबान है इमरान खान के कल्चर की। उस पर गुस्सा आपको नहीं आता है, हमें आता है। हम कहते हैं ऐसे क्यों बोलते हो, आप तनकीद करो, गालियां क्यों दे रहे हो, है क्या हलीम आदिल शेख? अभी आपने उनको लीडर है, अभी आपने, हाँ है, मैं उनकी इज्जत करता हूं अपोजिशन लीडर, लेकिन अपना वजन क्या था ये आपने किया, चलो कर लिया, अब फिर कल क्या होगा?